भी हमारी लाइफ का एक उतना ही ज़रूरी पार्ट है, तभी शायद दिन की इंपॉर्टेंस पता चलती है। दिन रात दोनों ज़रूरी हैं। अर्थ को मूव करने के लिए दिन रात दोनों ज़रूरी हैं, ताकि ठंड और गर्मी दोनों जो है वो बैलेंस मेंटेन रहे, टेम्परेचर का बैलेंस मेंटेन रहे। वैसे ही हमारे प्लांट में दिन रात की उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमें है। जितना दिन ज़रूरी है उतनी ही रात ज़रूरी है, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं फ्लावरिंग को जो है वो इंड्यूस करने में हेल्प कर रही हैं। अब हमने पढ़ना है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, ये जो आपको बिना बीएड के दिख रहे हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं ये है लेंस्को। ये डार्विन नहीं है, डार्विन जैसे लग रहे होंगे, बट ही इज़ नॉट डार्विन। डार्विन तो बहुत पुराने थे। तो लेस्निको जो हैं, इन्होंने एक टर्म दिया था वर्नलाइजेशन फॉर लो टेम्परेचर स्टिमुलेशन फॉर फ्लावरिंग। अब सारे के सारे प्लांट्स को लो टेम्परेचर नहीं चाहिए। कुछ प्लांट्स को लो टेम्परेचर अगर हम देते हैं तो वो फ्लावर इंड्यूस करने की पावर रखते हैं। समझ आई मेरी बात? कुछ प्लांट्स को लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ताकि वो फ्लावर को इंड्यूस कर सकें। गॉट इट? अब लो टेम्परेचर में होता क्या है, ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। Vernalization is a process of shortening the vegetative phase and hastening flowering after a cold treatment. Vernalization रशियन साइंटिस्ट ने देखा कि vernalization का मतलब है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लांट को, जिसको लो ट्रीटमेंट, कुछ प्लांट्स को लो ट्रीटमेंट देने पर उसने देखा कि अगर मैं इसको लो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो इसकी वेजिटेटिव फेस, मतलब पत्ता बनने की जो अवधि है या जड़ बनने की जो अवधि है वो थोड़ी जल्दी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। अगर 2 महीने का वक्त लग रहा है तो मे बी 15 दिन का वक्त लग रहा है, 15 दिन में वो काम हो रहा है, यानी 2 महीने का काम इसने 15 दिन में करवा लिया। लो ट्रीटमेंट इंड्यूस कर रही है, शॉर्ट कर रही है वेजिटेटिव फेज को। जितनी जल्दी वेजिटेटिव फेज अटेन होगा उतनी जल्दी फ्लावर जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो वर्नलाइजेशन में उसने देखा कि जैसे उसने लो ट्रीटमेंट दिया तो व्हाट हैज़ हैपन, शायद क्या हो रहा था कि उसके स्टेम के एपेक्स में जो मेरिस्टेमेटिक एपिकल मेरिस्टेम है, जो स्टेम का एपिकल मेरिस्टेम है, वहाँ पे एक प्रोडक्ट बना, हाइपोथेटिकल एक प्रोडक्ट बना, क्योंकि इसकी आज तक कोई कंक्लूसिव अप्रोच नहीं है, कंक्लूसिव हमें नहीं पता कि यही प्रोडक्ट बन रहा है। वर्नलिन नाम का एक प्रोडक्ट बना। क्या बना? वर्नलिन नाम का प्रोडक्ट। मैं फिर से बता देती हूँ, व्हाट ही एक्चुअली डिड वाज, इसने एक कोई मालूम गेहूँ के ऊपर काम किया। जब इसने गेहूं के ऊपर काम किया तो व्हाट ही डिड, इन्होंने 0 to 5 डिग्री, 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक का एक टेम्परेचर दिया। अब जब इसने टेम्परेचर दिया, ही अंडरस्टूड वन थिंग कि एक तो इसके पत्ता बहुत जल्दी आ रहा है। अगर पत्ता 2 महीने में आना था, अब शायद महीने में पत्ता आ रहा है। पत्ता जल्दी आने की वजह से जो है फ्लावरिंग जल्दी हुई। जब इसने इसको पढ़ा तो इसको लगा कि इसके एपिकल मेरिस्टेम्स में, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है या रूट जो आपके एपिकल मेरिस्टेम्स हैं, वहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है वर्नलिन। हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट है, आज तक इसका कंक्लूसिव हमें पूरी तरह से पता नहीं चला, बट अब तक यही मानते आ रहे हैं क्योंकि और कोई चीज़ नहीं दी गई है। तो अब वर्नलिन बनने से क्या हुआ, वर्नलिन बनने से फ्लावर जो है वो जल्दी इंड्यूस होना शुरू हो गया। पहले मैंने आपको एक बताया कि पत्ता बनेगा तो फ्लोरिजिन बनेगा, फ्लोरिजिन बनेगा तो फ्लावर आएगा। दूसरा, जिन जिन प्लांट्स को लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वहाँ पे उसके एपिकल मेरिस्टेम में वर्नलिन नाम का प्रोडक्ट बनता है जब उसको लो टेम्परेचर मिलता है। जब उसको लो टेम्परेचर मिलता है तो वर्नलिन बना। वर्नलिन बनने से फ्लावर इंड्यूस होना शुरू हो गया। मैं अभी फिर से बोल रही हूँ, वर्नलिन एक बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल टर्म है, ठीक है। तो यह वर्नलाइजेशन। द वर्नलाइजेशन स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ स्टेम एपेक्स। मैंने आपको ऑलमोस्ट सब बताया है कि स्टेम के एपेक्स यानी एपिकल जगह पे, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे आपको सबको ये पोजीशंस पता है एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है ना। वहाँ पे आपको रूट में तो आपको फ्लावर बनने से दिखा, फ्लावर बनेगा स्टेम के ऊपर। तो स्टेम के एपिकल मेरिस्टेम में जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू की तो उसके एपिकल मेरिस्टेम में वर्नलिन बनना शुरू हुआ। ये वर्नलिन क्या करेगा, ये वर्नलिन फ्लावर को इंड्यूस करने में हेल्प करेगा। In some plants, when cold treatment of seed is effective, the site of preparation is apex of embryo। मतलब कुछ प्लांट्स में अगर हम सीड में ट्रीटमेंट दे दें, आप क्या करते हैं, एक सीड लिया, कोई भी सीड ले लिया, आपको करना है कि आपको इसको जल्दी उगाना है, पर वो सीड लो ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। मैं नहीं बोलूँगी कि आप कोई भी सीड उठा लीजिए, नहीं। मान लीजिए मक्की की बात हो रही है, तो अगर आपने वो सीड लिया और आपने उसको ट्रीटमेंट लिया तो उसके जो एम्ब्रियो का एपेक्स है, एम्ब्रियो का जो ऊपर का हिस्सा, एम्ब्रियो यानी पल्म्यूल या रेडिकल, उसके जो एपेक्स है उसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे वो वर्नलिन बनाएंगे और फिर वो क्या करेंगे, आपका जल्दी से सीड को जर्मिनेट करेंगे। जितनी जल्दी सीड जर्मिनेट होगा उतनी जल्दी
आपका पत्ते वगैरह आएंगे और फिर उतनी जल्दी आपका फ्लावर जो है वो बनेगा। मतलब इसको अगर हम स्टार्टिंग से ही ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें तो क्या होगा। अंडरस्टूड। मैं फिर से बोल रही हूँ, वर्नलाइजेशन सब पे लागू नहीं होती है। वर्नलाइजेशन कुछ प्लांट्स पे लागू होती है और इसका मतलब होता है उस पर्टिकुलर प्लांट को आपको लो टेम्परेचर देना है। जब आप उसको लो टेम्परेचर देते हैं तो उसके मेरिस्टेमेटिक सेल्स में एक वर्नलिन नाम का प्रोडक्ट बनता है। ये वर्नलिन नाम का प्रोडक्ट हाइपोथेटिकल है क्योंकि हमें अभी इसके बारे में पूरी तरह से कुछ तो बन रहा है, उन्होंने उसका नाम वर्नलिन रख दिया। 90% उनको पता है कि इसी वजह से बन रहा है, पर 100% श्योर नहीं है, तो दैट इज़ वाई हाइपोथेटिकल बोला गया। कल को आप लोग इसको रिसर्च कर सकते हैं। फिर ये वर्नलिन जो है वो फ्लावर इंड्यूस करने में हेल्प करता है। गॉट इट। अगर हम सीड को लो टेम्परेचर दे रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सीड को लो टेम्परेचर, मक्की के सीड को लो टेम्परेचर, गेहूं के सीड को लो टेम्परेचर दे रहे हैं, तो उसके एम्ब्रियो के जो एपेक्स है उसमें आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलेंगे और वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स वर्नलिन बनाएंगे और वर्नलिन जल्दी से पत्ते बनाना शुरू करेगा, उसको जल्दी जर्मिनेट कर देगा, हर चीज़ जो है वो फास्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्नलिन एंड वर्नलाइजेशन। गॉट इट। चलिए, द लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग फ्लावर वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 2 वैराइटीज़ ऑफ। ये रशियन बंदे ने किया था, रशियन साइंटिस्ट ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस समय उनको मुश्किल आ रही थी कि जो किसान थे, कुछ भी हो सकता, उसने क्या किया, सर्दी में कोई गेहूँ उगाया। अब सर्दी में गेहूँ उगाएगा तो सर्दी वाला गेहूँ जो है उसको लो टेम्परेचर मिलेगा, वो धीरे धीरे मेरे को नेचुरल है, वो धीरे धीरे वर्नलिन बनाएगा। तो पूरा सर्दी निकलता है, फिर स्प्रिंग आता है, फिर स्प्रिंग में जाकर फ्लावर आता है। समझ आई मेरी बात? विंटर में सो किया जाता है, विंटर में इसको लो टेम्परेचर मिलता है, फिर स्प्रिंग आता है और स्प्रिंग के एंड यानी समर के शुरुआत में फ्लावर आना शुरू होता है। इससे उनको पूरे एक विंटर लगा लो 2 महीने का, स्प्रिंग लगा लो 2 महीने का, समर की शुरुआत यानी 1 महीना, 2 4 1 5 6 महीने उनको इस चीज़ प्रोसेस में हो रहे थे। कई बार क्या होता था, कुछ बारिश हो गई तो ख़राब हो गया, कुछ हो गया तो ख़राब हो गया, तो इससे बहुत नुकसान हो रहा था। अब क्या किया उसने एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे उसने 2 वीट वैराइटीज़ जो हैं वो के हिसाब से काम किया। द लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग फर्स्ट रिपोर्टेड इन 2 वैराइटीज़ ऑफ वीट, विंटर वीट एंड स्प्रिंग वीट। मेरी बात समझे, सर्दी में आपने गेहूँ बीजा, सर्दी में गेहूँ बीजा, तो अब जब नेचुरली है तो धीरे धीरे लो टेम्परेचर जो है वो इफ़ेक्ट करता है, तो नेचुरली अपने हिसाब से काम होता है। फिर लो टेम्परेचर की ट्रीटमेंट होती है अपने आप, फिर स्प्रिंग निकलता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है योर समर। तो समर के एंड में या समर के बीच में फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं, मतलब इतने महीने चाहिए। अब उसने क्या किया, तो अब उसने यही चीज़ एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखी। उसने 2 तरह की वैरायटीज़ दिखाई, विंटर वीट वैरायटी एंड स्प्रिंग वीट वैरायटी। बहुत ईजी है। आपको ये याद रखना है कि विंटर वीट वैरायटी और स्प्रिंग वीट वैरायटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये है आपके पास विंटर वीट वैरायटी और स्प्रिंग वीट वैरायटी। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आया है तो फिर मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको एक बारी ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। वर्नलाइजेशन का मतलब किसी पर्टिकुलर को लो टेम्परेचर देना है, ताकि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना है ताकि वर्नलिन बने। और अगर वर्नलिन बनता है, वर्नलिन नेचुरली भी बनेगा, बट अगर आप एक्सटर्नली उसको बाहर से, अब जैसे ये विंटर वीट वैरायटी है, तो ये विंटर वीट वैरायटी मेरे को सर्दी में उगाई, सर्दी में उगेगी, पूरे सर्दियाँ लेगी लो टेम्परेचर पे। अब मैं क्या करती हूँ, मैंने इसको उठाया, मैंने स्प्रिंग में विंटर वीट वैरायटी उठाई और आर्टिफिशियली इसको मैंने अपनी तरफ से पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो दे दिया। जब मैंने इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया, तो ये मैंने आर्टिफिशियल दिया ना, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, पर्टिकुलर टेम्परेचर दे दिया, तो जो विंटर वाला काम था वो मैंने स्प्रिंग में कर दिया। तो वो विंटर वाली चीज़ क्या हो गई, जो नेचुरल था विंटर वाला महीना मैंने बचा लिया, वो स्प्रिंग में विंटर की तरह काम करेगा और समर में ही फ्लावर जो है वो दे देगा। तो टाइम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अंडरस्टूड? इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगला अगर ये समझ आ गया तो बाकी सारी वीडियोज़ अपने आप समझ आ जाएंगी। अंडरस्टूड?